ये बात है 2021 के T20 वर्ल्ड कप की दुबई में, जब पीक शाहीन शाह आफरीदी ने दुनिया भर में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। इंडिया के अगेंस्ट एक बड़े मैच में शाहीन आफरीदी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस से रातों रात इन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। रोहित शर्मा को इन स्विंग यॉर्कर हो या इन स्विंग डिलीवरी केएल राहुल को मिडिल स्टंप पे बोल्ड हो, शाहीन शाह आफरीदी की आज तक ये बॉल्स देखी जाती। शाहीन आफरीदी ने केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली की बड़ी विकेट से लेके वन साइडेड ये मैच कर दिया था अपने शुरू के ही स्पेल में, और पाकिस्तान ये मैच वन साइडेड जीत गया था। उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी का एक मोमेंटम बन गया कि वो स्टार्टिंग के ही ओवर में और ख़ास तौर पर अपने पहले ओवर में विकेट लेने लगे। मगर फिर कुछ यूँ हुआ कि इस सुपरस्टार का करियर डाउनफॉल की तरफ शुरू होता गया और इंजरी ने इनका करियर बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इस वीडियो में आज शाहीन शाह आफरीदी के डाउनफॉल किन वजह से आया, हम उस पर बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शाहीन शाह आफरीदी का करियर बाबर आजम की वजह से भी डाउनफॉल की तरफ शिकार हुआ, क्योंकि बाबर आजम टीम में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग करके मशहूर थे, फेमस थे। मगर शाहीन शाह आफरीदी का डाउनफॉल एक बड़ी वजह यह भी है कि जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इनको कप्तान बनाया गया तो शाहीन शाह आफरीदी को एक सीरीज़ के बाद ही कप्तानी से हटा दिया गया। शाहीन शाह आफरीदी इस वजह से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त थे, क्योंकि वो टीम के एक सीनियर प्लेयर थे। रिजवान हों, बाबर आजम हों या शाहीन शाह आफरीदी हों, तीनों एक बड़े और सीनियर प्लेयर थे, टीम के सुपरस्टार थे। मगर बाबर आजम की कप्तानी की लालच की वजह से शाहीन शाह आफरीदी को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ में ही कप्तानी से हटा दिया गया, जो वो दिल पे बहुत ज़्यादा लेके बैठ गए और उनको बहुत इस बात का अफसोस था, जो इनकी परफॉर्मेंस पे भी नज़र आया। शाहीन शाह आफरीदी बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शाहीन शाह आफरीदी बिल्कुल एक ऑर्डिनरी बॉलर दिखने लगे। बड़ी वजह तो ये भी है कि शाहीन शाह आफरीदी इंजरी के बाद से पहले जैसे बॉलर नहीं रहे। शाहीन शाह आफरीदी का जो पेस पहले आता था, अब वो पेस बहुत गिर चुका है और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर से ऑर्डिनरी बॉलर बन गए हैं। शाहीन शाह आफरीदी के बारे में ये मशहूर था कि वो हमेशा अर्ली विकेट्स लेते थे और अपने पहले ही ओवर्स में विकेट्स लेकर दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर देते थे। मगर फिर शाहीन शाह आफरीदी अपने करियर पे बहुत नीचे की तरफ गामजन हो गए और उनको टीम में जगह बनाना भी मुश्किल हो गई। शाहीन शाह आफरीदी टेस्ट मैच हो या वनडे हो, T20 में हो, तीनों में फ्लॉप हो गए अचानक से, और ये उभरता स्टार बिल्कुल ज़ीरो हो गया। T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया से इनको मार पड़ी थी, उससे भी इनका मोराल बहुत गिरा था और एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस करने के बावजूद बिल्कुल ज़ीरो हो गए। ये वो प्लेयर हैं जो एक वक्त में अपने पीक में 2021-22 में हीरो थे, मगर 2024 में 2 सालों के बीच में इनका ग्राफ बिल्कुल ज़ीरो की तरफ हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि शाहिद आफरीदी की बेटी की शादी से इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि शाहिद शाह आफरीदी भी हर तरह से अपने इन्फ्लुएंस इन पे डालते हैं और इनको ज़्यादा एडवाइस देते हैं, और PCB में भी वो अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर शाहिद आफरीदी का भी शाहीन शाह आफरीदी पर आता है। क्योंकि शाहिद आफरीदी एक बड़े प्लेयर थे और उनके क्रिकेट में बहुत चलती है। इनको हर वक्त मीडिया में भी क्रिटिसाइज इस वजह से किया जाता है कि शाहिद आफरीदी शाहीन आफरीदी के ससुर हैं। इस वजह पे भी मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रेशर था इन पर, और शाहीन आफरीदी की शादी के बाद से भी परफॉर्मेंस उभरने के बावजूद ज़ीरो होती गई। अब देखना ये है कि शाहीन शाह आफरीदी अपने बाबर आजम के साथ जो इनकी दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा थी, वो किस तरह उभर कर निकल कर इस प्रेशर से अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस कर पाते हैं जैसे वो पहले करते थे। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में भी इनको ड्रॉप कर दिया गया। इनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी जिनकी वजह से ये टीम में अपनी जगह नहीं बना पाए, और रवि शास्त्री और एक्स क्रिकेटर्स ने भी शाहीन शाह आफरीदी के बारे में ये राय दी कि ये एक ऑर्डिनरी बॉलर हैं, और अगर इन नई बॉल से इनको स्विंग ना मिले और विकेट्स ना मिलें तो ये एक ऑर्डिनरी बॉलर हो जाते हैं और दूसरी टीम के प्लेयर्स इनसे फ़ायदा उठाते हैं और इनकी फेंटी लगाते हैं। मगर अब देखना ये होगा कि शाहीन आफरीदी अपने 2021 जैसे पीक बॉलर की तरह किस तरह परफॉर्म कर पाते हैं, और वो पहले की तरह परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। शाहीन आफरीदी के लिए ये मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपनी इंजरी के बाद से पहले जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इनका पेस भी गिर गया है और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ इनकी अनबन भी हो गई है, ख़ासतौर पर बाबर आजम के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि शाहीन आफरीदी जैसे पाकिस्तान के पहले के सुपरस्टार थे, अब भी सुपरस्टार बरकरार रहें और ये सितारा
ज़ीरो से हीरो की तरफ वापस कम बैक करे।